ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। आज हम माघ मास में आने वाली तिलकुट्टा चौथ की कहानी लाए हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे दोनों बहुत कंजूस थे। वह दोनों दान, धर्म, पुण्य, व्रत, कथा कुछ भी नहीं करते थे। उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन उसकी पड़ोसन माघ मास के चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उसे देख लिया तो उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली कि आज तिल चौथ का व्रत है और मैं तिल चौथ की कहानी सुन रही हूँ। यह सुनकर साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि इससे क्या होता है? तो पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन मिलता है और जिसके संतान नहीं है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। यह सुनकर साहूकारनी बोली कि मेरे संतान नहीं है। यदि मेरे संतान हो जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी और चौथ माता का व्रत करूंगी। थोड़े दिन बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई। चौथ माता के इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि हे चौथ माता, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। अब उसके लड़का भी हो गया। फिर उसने चौथ माता से कहा कि बेटे का विवाह होगा तब 1.25 मन का भोग लगाऊंगी। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया। वह बारात लेकर गया। साहूकारनी का बेटा अपनी होने वाली पत्नी के साथ फेरे लेने लगा। फेरे लेने ही वाला था कि चौथ माता ने सोचा कि बेटा पैदा होने पर तिलकुट्टा चढ़ाने को बोला था और अब तो बेटा ब्याहने जा रहा है, तब भी तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। अगर यह मेरे भोग नहीं लगा रही है तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। तो दूल्हे के 3 फेरे होते ही चौथे फेरे में चौथ माता कड़कती आई और दूल्हे को उठाकर वहां से चली गई और उसे गांव के रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। फिर तो पूरे ब्याह में हाहाकार मच गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, परंतु दूल्हे को गायब देखकर सब दूल्हे को ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढने पर भी दूल्हा कहीं नहीं मिला। इस तरह से बहुत दिन निकल गए। फिर चैत्र मास में गणगौर आई तो पूजन के लिए गांव की लड़कियां दूब लेने उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती हुई जाती थी। वहां पीपल पर से वह दूल्हा एक लड़की से बोलता, आ मेरी अधब्याही दुल्हन। यह सुन कर वह लड़की सूखने लगी। वह दुबली और कमजोर होने लगी। यह देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि मैं तेरे को अच्छा और भरपेट खाना खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? तब लड़की बोली, माँ, मैं जब भी दूब लेने जाती हूँ तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकलती हूँ। वहाँ पर एक दूल्हा बैठा हुआ है। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। वह रोज मेरे से कहता है कि आ मेरी अधब्याही दुल्हन। तो उसकी माँ ने कहा, तू घबरा मत, मैं जाकर देखती हूँ। जब उसकी माँ जाकर देखती है तो उसे अपना जवाई पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ दिखता है। तब माँ दूल्हे से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब दूल्हे ने कहा, मैं तो चौथ माता के यहाँ गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने चौथ माता के 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग बोला था, परंतु आज तक उसने भोग नहीं लगाया। इसलिए नाराज होकर चौथ माता मुझे उठा लाई और यहाँ पर लाकर पीपल पर बैठा दिया। यह सुनते ही उसी वक्त वह दूल्हे की माँ के पास गई और सब बात बताई। तब साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे एक अवसर और दो। अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। इधर लड़की की माँ ने भी 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग बोला। दोनों माओं की अनुनय विनय सुनकर चौथ माता राजी हो गई और दूल्हे को फेरों में लाकर बिठा दिया और धूमधाम से उसका ब्याह हो गया। उसके बाद दूल्हे की माँ व दुल्हन की माँ ने चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी चौथ माता का व्रत करेगा और तिलकुट्टे का भोग लगाएगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी। हे चौथ माता, जैसी आपने साहूकारनी की गोद भरी और धन धान्य दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो चौथ विंदायक की जय।